नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। और दिल्ली चुनाव से पहले जो दिल्ली के अंदर माहौल चल रहा है, जो सियासी सरगर्मी चल रही है, जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है प्रियंका गांधी को लेकर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। हम राहुल जी से तमाम ही जो दिल्ली के सवाल हैं, जो दिल्ली के क्वेश्चन हैं, वो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया। वो विवादित बयान काफी चर्चाओं में है। रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा? रमेश बिधूड़ी ने कहा कि हम कालका जी की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक विवादित टिप्पणी है। और ये विवादित टिप्पणी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये विवादित टिप्पणी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये विवादित टिप्पणी महिला जाति के खिलाफ है, महिला वर्ग के खिलाफ है। और सिर्फ वो यहाँ पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके बाद में आतिशी सिंह, यानी कि जो दिल्ली की इस वक्त मौजूदा सीएम है और कालका जी से उम्मीदवार है, उनको लेकर भी निशाना साधा। और आतिशी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आतिशी सिंह ने अपना बाप बदल लिया है। यानी कि अपना बाप बदल लिया। वो इसलिए कहा क्योंकि आतिशी पहले अपने नाम के आगे आतिशी मार्लेना लगाती थी और उसके बाद में आतिशी सिंह लगाती हैं। हालांकि आतिशी सिंह ने इस पर अपना क्लेरिफिकेशन भी दिया था। ये विवाद पहले भी जो है उठाया गया था। लेकिन ऐसे बयानबाजी करना क्या रमेश बिधूड़ी के लिए ठीक है? और रमेश बिधूड़ी अगर बयानबाजी करते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है? अब ये बात है कि ये बयान अगर कोई मुंह से टंग स्लिप हो जाए, कोई बयान धोखे में निकल जाए, तो फिर आप उस पर माफी भी मांग सकते हैं। ठीक साहब, हमसे गलती हो गई, माफी मांग लेते हैं। लेकिन ये बयान गलती से नहीं निकला है, ये बयान धोखे से नहीं निकला है, बल्कि जानबूझकर साजिशन इस बयान को बोला गया है और इस विवाद को बढ़ाया गया है। क्योंकि अगर टंग स्लिप हो जाती, गलती से ये बयान निकल जाता, तो फिर आप सामने आकर माफी मांग सकते थे कि साहब मेरे गलती से निकल गया और मैं इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन रमेश बिधूड़ी माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि एक बात ये कहते हैं कि लालू यादव ने भी तो ये बयान दिया था कि हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी की गालों जैसी बना देंगे। तो पहले लालू यादव माफी मांगे, उसके बाद में मैं माफी मांगूंगा। भाई ये कौन सी बात हुई? अगर कोई गलती करता है, अगर लालू यादव कुएं में कूद जाए, तो क्या रमेश बिधूड़ी भी कुएं में कूदेंगे? लालू यादव आज बिहार की सत्ता से बाहर हैं, तो क्या आप भी दिल्ली की सत्ता में नहीं आना चाहते हो? ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। राहुल जी, सबसे पहले हम सवाल लेंगे रमेश बिधूड़ी को लेकर। रमेश बिधूड़ी ने जैसे जैसा बयान दिया, आपने इसको काफी कवरेज दिया है, आपने काफी प्रोग्राम इस पर किए हैं। क्या आपको लगता है कि रमेश बिधूड़ी का बयान दिल्ली में बीजेपी की जो स्थिति कुछ बेहतर हो सकती थी? जो पिछली बार 8 सीटों को लेकर के आए थे, तो इस बार उम्मीद थी कि 15-20 सीटें में बीजेपी जीत सकती है। तो क्या इस बयान के बाद में बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी? और क्या ये बयान जो बीजेपी, क्या रमेश बिधूड़ी का टिकट भी कर सकता है? कि देखिए, दो सवाल है यहाँ पर। एक सवाल तो ये है कि अगर रमेश बिधूड़ी ने माफी नहीं मांगी, तो क्या बीजेपी 8 सीटें जो लेकर के आई थी वो बढ़ेंगी? इसका फायदा उनको मिलेगा इस बयान का, ये नुकसान मिलेगा? और दूसरा सवाल ये है, क्या बीजेपी को रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी, देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव है और चुनाव में हार जीत लगी रहती है। एक उम्मीदवार जीतेगा, एक हारेगा, ये तो तय है। लेकिन अगर हम बात करें इस चुनाव में, और देखिए जो चुनाव हम देख रहे हैं दिल्ली का, जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले 70 सीटों पर बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 70 पर आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पर भाषाओं का जिक्र कर लेते हैं, बयानबाजी का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, आप ये कह दीजिए कि उनके समय में सड़कें अच्छी नहीं बनी थी, आप ये कह दीजिए कि उनके टाइम पे लाइट सही नहीं आ रही थी, आप ये कह दीजिए कि उनके टाइम पे बेरोजगारी थी। लेकिन अगर आप किसी पर जो है, अगर हम कहें किसी के व्यक्तित्व पर आप सवाल खड़ा करते हैं, आप किसी पर पर्सनल कमेंट करते हैं, तो ये तो राजनीति का स्तर नहीं है। और यहाँ ये तो भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आदत सी बन गई। या तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फॉलो करते करते हमने देखा कि सदन में अमित शाह ने बयान दे दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, और जैसे उन्होंने माफी नहीं मांगी, वैसे ये भी माफी नहीं मांग रहे। ये भी माफी नहीं मांग रहे। ये तो वही बात हो गई, एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती आप कर रहे हैं, एफआईआर किसी और के खिलाफ लगवा रहे हैं। ये सीधे तौर पर देखा जाए तो रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया
पहला जो बयान प्रियंका गांधी को लेकर दिया, जो मैं से पर्सनल कमेंट कहूंगा, ये पर्सनल कमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे उम्मीदवारों को मैं कहता हूँ राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया, जब आपको ऊपर से फटकार आती है तो आप माफी भी मांगते हैं। आप ये कहते हैं कि मैं हर महिला का जो है सम्मान करता हूँ, किसी को ठेस लगे तो मैं माफी मांगता हूँ, और उसके बाद आप आतिशी को लेकर इस तरीके की बात करते हैं। आप कहते हैं सत्ता के लिए आपने अपना बाप पैदा लिया, पहले मार्लेना लगाती थी अब सिंह लगाने लग गई है। ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो रमेश बिधूड़ी है, देखिए तुगलकाबाद से 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और मैं थोड़ा सा इनका इतिहास भी बता देता हूँ कि जो रमेश बिधूड़ी है वो जो है प्रोफेशन वाइज वो जो है वकील रह चुके हैं। इन्होंने मेरठ से जो है पढ़ाई भी की है, वकालत की, और सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि भैया ये सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी की जो छवि है वो छवि अच्छी नहीं मानी जाती, और रमेश बिधूड़ी की जो बयानबाजी है, उनकी बयानबाजी किसी से छुपी नहीं है। अगर किसी पर पर्सनल कमेंट रमेश बिधूड़ी कर रहे हैं तो ऐसे में फिर सामने वाले से भी यही उम्मीद की जाएगी कि वो भी रमेश बिधूड़ी पर इस तरीके का कमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अच्छा मेरे सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है, जो विवादित बयान दिया है, इसको हम रमेश बिधूड़ी का पर्सनल जो है उनका बयान माने, या फिर ये पार्टी की तरफ से जो है बयान वो दिया गया है, इसमें पार्टी जिम्मेदार है या रमेश बिधूड़ी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए मैं अब्बास भाई ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने दोषी रमेश बिधूड़ी हैं, उतने दोषी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी एक बहुत ही, अगर हम कहें तो घटिया बयानबाजी देने वाले, गलत बयानबाजी देने वाले ये विधायक हैं। और ये जो उम्मीदवार हैं, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां पार्टी को ये कहना चाहिए था कि भैया देखिए 3 बार से विधायक तुगलकाबाद से ये रहे हैं, और क्या इनका दबदबा तुगलकाबाद में ये बेहतर तरीके से जानते हैं तुगलकाबाद के लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बयान ये नहीं आया कि जो बिधूड़ी ने कहा है वो बिधूड़ी के अपने बयान है, पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं रखती, और बिधूड़ी को माफी भी मांगनी चाहिए। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बिधूड़ी कहते हैं कि भैया आतिशी तो वो है जिनके माता पिता ने अफजल गुरु को बचाने के लिए याचिका डाली थी। आतिशी के माता पिता वो लोग हैं जो मार्क्सवाद और लेनिन के जो है आदर्शों पर चलते हैं, ये लोग कम्युनिस्ट के आदर्शों पर चलते हैं। कौन किसके आदर्श पर चलता है, कौन क्या सोचता है, ये आपका काम नहीं है। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है, और भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में अधिकार दिया गया है कि लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, लोग अपने हिसाब से पहन सकते हैं, लोग अपने हिसाब से खा सकते हैं। आप तय नहीं करेंगे कि ये मार्क्सवादी है, आप तय नहीं करेंगे कि ये इसकी सोच रखता है, उसकी सोच रखता है। उसके लिए जज बैठे हैं ना, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए संविधान में चीजें लिखी गई है, आप थोड़े जज बन जाएंगे। और जो बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया हुआ है, ये बयान बताता है कि अगर ये तो कालका जी से विधायक रह गए तो ये तो अपने पैर की जूती समझेंगे महिलाओं को। और ये महिला जो सरकार बनाना और सरकार गिनाना जानती है, उस महिला को लेकर इस तरीके की बयान आप रखते हैं। आप घर में भी इसी तरीके से महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत रमेश बिधूड़ी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, इनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और ऑफिशियली इनसे एक लेटर हेड साइन करवाया जाना चाहिए, जिसमें इनसे माफीनामा लिखवाया जाना चाहिए, और उसको पब्लिश करना चाहिए कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो माफी के काबिल है, वो माफी मांगते हैं, और पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। और अगर पार्टी बाहर का रास्ता नहीं दिखाती तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी रमेश बिधूड़ी को सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से अमित शाह को सपोर्ट किया, ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले, देश के भगवान का अपमान करने वाले लोग जो है गरीबों को, जो दलितों को कुछ नहीं समझते, इनकी सोच बताती है कि इनकी नजरों में केवल अंबानी और अडानी है, इनकी नजरों में ये देश की आम जनता नहीं है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में इनकी सरकार बन गई तो ये झुग्गी झोपड़ियों को हटा कर रख देंगे, ये लाइट पानी बिजली सब महंगा कर देंगे, दिल्ली में गरीब लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। और अंबानी अडानी की ये सरकार जिस तरीके से आज काम कर रही है, केवल कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, ये बताता है कि शायद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को इस बार सोच समझकर वोट करना चाहिए, नहीं तो इन्हें नुकसान होगा।
देखिए पूरा विस्तार से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह से जो रमेश पिथौड़ी का बयान है, इस पर पूरी के पूरे बीजेपी गिरती हुई नजर आ रही है। अब रमेश पिथौड़ी की हालत ये हो चुकी है कि उन्हीं की जूती और उन्हीं का सर है। अब या तो बीजेपी उन पर एक्शन ले, तब तो बीजेपी बच सकती है, और अगर बीजेपी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो बीजेपी की नैया जो है वो दिल्ली के अंदर डूबने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि ऐसे बयानों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा दिल्ली। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्योंकि आपको पता है कि 3 बार तुगलकाबाद से विधायक भी रहे हैं और 3 बार जीत करके आए, उसके बाद में भी इनको तुगलकाबाद से सीट से जो है चुनाव नहीं लड़ाया गया, क्योंकि वहां पर इनकी स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग इनको गालियां देते हैं, वहां के लोग इनको बिल्कुल भी वोट देना पसंद नहीं करते हैं, तो इनकी सीट बदल के अब कालगजी कर दी गई। लेकिन शुरुआत में ही ऐसा बयान देकर अब रमेश पिथौड़ी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अब कोर्ट का रुख भी कर लिया है। कांग्रेस ने FIR भी जो है रमेश पिथौड़ी के खिलाफ दर्ज कराई है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी रमेश पिथौड़ी पर हमलावर है, क्योंकि आतिशी सिंह को लेकर भी जो उन्होंने बयान दिया है वो भी अपने आप में एक शर्मनाक बयान है, क्योंकि आप किसी के बाप पर कैसे जा सकते हैं, किसी के बाप के बारे में आप कैसे कह सकते हैं। ये किसी का निजी विचार हो सकता है, किसी का अपना पर्सनल विचार हो सकता है, और आतिशी सिंह ने इस पर अपना जो है बयान में दिया था कि इसको स्पष्ट तौर पर कहा था कि उन्होंने मारलेना क्यों लगाया, सिंह क्यों लगाया। उसके बावजूद आप ऐसी ओछी बयानबाजी करते हैं तो फिर दिल्ली की जनता आपको जो है दिल्ली से इस बार जूता मार करके बाहर निकाल सकती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको इस पर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और फिर नेक्स्ट टाइम।